हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्कॉलर फेदर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से यूनिट नंबर 5 की एक बहुत ही प्यारी सी पोयम द बलून मैन, जिसका मतलब है गुब्बारे वाला। आप अगर कभी मेले में घूमने गए होंगे तो वहाँ आपने अक्सर देखा होगा, या कभी आप किसी मार्केट में गए, किसी बाजार में गए हैं तो वहाँ भी आपको अक्सर देखने को मिल जाता है कि एक आदमी जो बलून का एक बंच लेकर, गुच्छे में बहुत सारे बलून, कलरफुल बलून्स लेकर के खड़ा रहता है और बलून बेचता है। आपने देखा होगा ना। तो आज हम इसी बलून मैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम इस पूरे पोएम को हिंदी में समझेंगे और इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, और पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या आपके मार्केट में कभी भी कोई बलून मैन, कोई गुब्बारे वाला आया है? आपने कभी देखा है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम। तो चलो देखते हैं कि ये जो बलून मैन है ये अपने साथ क्या लेकर आता है। ब्रिंग का मतलब है लाना, वो अपने साथ क्या लेकर आता है। द बलून मैन, गुब्बारे वाला। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। कई जगहों पे किसी किसी दिन मार्केट बंद रहता है, छुट्टी रहती है मार्केट में। कभी किसी किसी जगह पे संडे को बंद रहता है, कभी फ्राइडे को बंद रहता है। तो जब मार्केट खुला रहता है, मार्केट दिन रहता है, उसी दिन बलून मैन मार्केट में आता है। एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। और अपने हाथों में बलून को पकड़े हुए रहता है। होल्ड का मतलब है पकड़ना, पकड़े हुए रहता है। लवली बंच, बंच में, बंच का मतलब बिल्कुल गुच्छे में, गुच्छे में बहुत सारे बलून्स को पकड़ कर रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। स्टे का मतलब है रुकना, या फिर वहाँ पे बैठना, या वहाँ पे रुकना। मार्केट स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर का मतलब है जो बाजार का चौक है, वो चौक पे जो सेंटर पॉइंट रहता है वहाँ पर आकर के वो हमेशा रुकता है और बैठा रहता है, या फिर वहीं पे खड़े रह के अपने बलून को बेचता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। सीम्स मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा, या आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि वो कभी भी अपने लंच के बारे में, लंच दोपहर का खाना होता है, दोपहर के खाने के बारे में वो सोच रहा है, ऐसा आपको कभी लगेगा ही नहीं। वो सिर्फ अपने बलून को बेचने में लगा रहता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। जो बलून है वो कैसे हैं? रेड हैं, पर्पल हैं, ब्लू हैं और ग्रीन है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये रहा पर्पल, ये देखिए ये है रेड, ब्लू और ये रहा ग्रीन। बहुत से रंग बिरंगे बलून्स वो बेचता है, वो लेकर आता है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब सनी डे, सनी डे का मतलब है कि जब बिल्कुल खिली खिली सी धूप होती है, जब सूर्य बिल्कुल ऊपर सर पर रहता है, बिल्कुल खिली खिली सी धूप रहती है, उस दिन द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। जब सनी डे होता है और जो कार्ट्स मतलब जो ठेले और जो लोग हैं मार्केट में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जियों के ठेले और बहुत सारी चीज़ों के ठेले आपको दिख जाएंगे ना, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। तो जो कार्ट्स हैं, ठेले हैं, जब वो सब बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे और पूरा मार्केट जब भर जाता है, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। यहाँ पे देम किसकी बात हो रही है? जो बलून्स हैं, इन बलून्स की बात हो रही है कि जब कभी भी ये कार्ट हैं और जो लोग हैं वो जब बीच में भी आ जाते हैं ना, उसके बाद भी आप इस सनी डे में, बिल्कुल धूप वाले दिन में, आप इन बलून्स को दूर से चमकता हुआ देख पाएंगे। फार अवे मतलब कि दूर से, आप उनको दूर से इन बलून्स को चमकता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि सन की जो लाइट है वो इनके ऊपर पड़ रही है और रिफ्लेक्शन की वजह से बलून जो है वो शाइन कर रहे हैं। और आप इन बलून्स को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि ये आसमान की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, इसीलिए आप दूर से भी इनको इजीली देख पाओगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़े बलून्स हैं और कुछ बहुत छोटे। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। और सब किससे बंधे हुए रहते हैं? टाइड। टाइड जो है वो टाई का पास्ट टेंस है। टाई का मतलब होता है बांधना, और सब बंधे हुए रहते हैं टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। किसके साथ बंधे हुए रहते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है धागे के साथ। धागे के साथ ये सारे बलून्स जो हैं वो बंधे हुए रहते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर वहाँ पे एक अच्छी खासी हवा अगर बहती है, अगर ज़ोर की हवा बहने लग जाती है, विंड का मतलब है हवा, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग।
तो वो क्या करते हैं, वो खिंचाव पैदा होता है, टग एंड टग मतलब कि खींचना, एक दूसरे में खिंचाव का पैदा होना, खींचते हैं, वो आसमान की तरफ उड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, टग टग होता है। Someday perhaps he'll let them go. He'll, ये he will का शॉर्ट फॉर्म है। perhaps का मतलब है शायद, किसी दिन, शायद वो क्या करेगा, जो बलून मैन है वो इन बलून्स को, देम मतलब कि ये बलून की बात हो रही है, कि उनको जाने देगा, किनको जाने देगा, बलून्स को जाने देगा, कहाँ पर, आसमान में उड़ने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम क्या करेंगे, हम उनको देख पाएंगे, हम उनको सी कर पाएंगे, देख पाएंगे, किसको, बलून्स को, सेलिंग हाई मतलब कि ऊपर खुले आसमान में उड़ता हुआ हम उनको देख पाएंगे। सेलिंग मतलब कि आकाश में उड़ना, बिल्कुल ऊपर तक उड़ते जाना, उसको कहते हैं सेलिंग हाई। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम खड़े होंगे और उनको देखते रहेंगे, कहाँ से, बिल्कुल नीचे से हम उनको ऊपर की तरफ उड़ता हुआ देखेंगे। They would look pretty in the sky, और वो कैसे दिखेंगे, बिल्कुल प्रिटी दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर दिखेंगे, कहाँ पर, आसमान में उड़ते हुए। कलरफुल बलून्स जब आसमान में उड़ेंगे तो कैसे दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। इस पोएम के राइटर हैं रोज फाइलमैन। चलिए अब हम न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। बंच का मतलब है गुच्छा। स्क्वायर का मतलब है एक चौरस का जो शेप होता है ना, उसे हम स्क्वायर कहते हैं, जिसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। सनी, बिल्कुल खिली खिली सी जो धूप होती है उसे हम सनी कहेंगे। टग का मतलब है खींचना, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बंधी हुई है और उसे अचानक से आप खींचने की कोशिश करते हैं तो उसे हम टग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।